नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमने पिछले वीडियो में 88 प्रश्न कर लिए थे। उसके आगे हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। हम तड़ित रोधक को फेरने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों, सर्ज डाइवर्टर। तड़ित रोधक को फेरने के लिए सर्ज डाइवर्टर का उपयोग किया जाता है। सर्ज डाइवर्टर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि 1 नंबर में रॉड गैप अरेस्टर, नंबर 2 स्पेयर गैप अरेस्टर, नंबर 3 हॉर्न गैप अरेस्टर, नंबर 4 विविध गैप अरेस्टर, नंबर 5 जो है इम्पल्स रक्षण गैप अरेस्टर, नंबर 6 इलेक्ट्रोलिटिक गैप अरेस्टर, नंबर 7 ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर, नंबर 8 धातु ऑक्साइड तड़ित रोधक। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस तड़ित रोधक में सर्ज अरेस्टर के रूप में क्षण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रॉड गैप अरेस्टर में। रॉड गैप अरेस्टर में सर्ज अरेस्टर के रूप में क्षण का प्रयोग किया जाता है। सर्ज अरेस्टर आकाशीय बिजली से सभी उपकरणों को सुरक्षित करने का कार्य करती है। जब अरेस्टर पर उच्च वोल्टेज आता है तो सर्ज अरेस्टर क्षण के माध्यम से उच्च वोल्टेज को भू में प्रवेश करा देती है, जिससे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। अगले प्रश्न पर, एक अर्धनिवाहक की चालकता डैश डैश परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। राइट आंसर दोस्तों, तापमान के परिवर्तन के साथ वो भी परिवर्तित हो जाती है। एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर यानी कि चालकता तापमान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। और जिन तत्वों में नाभिक के बाह्य कोश में संयोजकता 4 होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अगले प्रश्न पर, उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से तड़ित रोधक लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल होता है? राइट आंसर दोस्तों, थायराइड लाइटिंग अरेस्टर। थायराइड लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। उच्च वोल्टेज पर थायराइड पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक कम हो जाता है, जिसके कारण उच्च वोल्टेज भू में प्रवेश कर जाती है और से सभी उपकरणों को सुरक्षित कर देती है। सब स्टेशन में लाइटिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के निकट लगाया जाता है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अच्छी यांत्रिक शक्ति। एक अच्छी यांत्रिक शक्ति गुड मैकेनिकल पावर के लिए अच्छे रोधक सामग्री की जरूरत होती है। विद्युत रोधक की परावैद्युत सामर्थ्य अधिक प्रतिरोधकता उच्च तथा तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत रोधन में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिजली के उपकरणों को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण फ्यूज है, यानी शॉर्ट सर्किट से जो बचाता है वो फ्यूज होता है। अगला है दोस्तों, इसकी व्याख्या है, विद्युत उपकरणों को अतिभार यानी ओवरलोड या लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज प्रयोग किया जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण यंत्र है जिसकी चालकता अधिक तथा गलनांक यानी मेल्टिंग कम होती है।
फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ प्रायः लेड तथा टिन का होता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप हिस्टेरेसिस होता है। ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप हिस्टेरेसिस के कारण होता है। इसकी व्याख्या है, किसी पदार्थ को चुंबकित और फिर भी चुंबकित करने में तथा उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को उदासीन करने में सहायक होने वाला शक्ति व्यय हिस्टेरेसिस क्षति कहलाता है। इस क्षति के कारण चुंबकीय पदार्थ में गर्म हो जाता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा हिस्टेरेसिस क्षति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हिस्टेरेसिस क्षति का मान विद्युत धारा के आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं, हिस्टेरेसिस क्षति बराबर WH बराबर KBM की घाते 1.6 FV वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पोर्सलिन। हीटर बेस के लिए पोर्सलिन सामग्री का उपयोग किया जाता है। पोर्सलिन यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर सुखाकर तथा पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक, फ्यूज, किटकैट, स्विचिंग, हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेटों आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिसका उच्च गलनांक होता है उस सोल्डर को डेड डैश कहते हैं। चलिए देखते हैं। राइट आंसर दोस्तों, कठोर सोल्डर। जिसका उच्च गलनांक होता है उस सोल्डर को कठोर सोल्डर कहते हैं। कठोर सोल्डर का उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं में बड़े आकार के टुकड़े या मोटे तारों व केबल्स के जोड़ों पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। कठोर सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, स्पेल्टर व सिल्वर सोल्डर। स्पेल्टर में जो है 50% कॉपर और 50% जिंक होता है। सिल्वर में जो है 33% कॉपर और 67% चांदी होती है। कठोर में मेलिंग पॉइंट जो है 600 मेलिंग पॉइंट बड़ा है 600 डिग्री सेल्सियस से। मृदु सोल्डर में जो है 400 डिग्री सेल्सियस, जहां मेलिंग पॉइंट MP बराबर मेलिंग पॉइंट होता है। अगला, अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने के लिए लीकेज करंट में पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल उपकरण है। राइट आंसर दोस्तों, ELCB। कंट्रोल उपकरण ELCB का उपयोग अर्थ लीकेज सर्किट करंट यानी करंट का पता लगाने के लिए लीकेज करंट पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ELCB का पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, जिसे संस्थापन में ELCB लगा होता है। यह लाइव वायर से अर्थ की ओर जाने वाली फॉल्ट करंट का डिटेक्ट करता है। अगला है, सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम में होता है। राइट आंसर दोस्तों, हवा में। एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन हवा माध्यम होता है। एयर सर्किट ब्रेकर में एयर का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है और सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच गियर है जिसका प्रयोग सर्किट के निर्माण में और ब्रेकिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकती है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी।
उस अधिकतम शक्ति को जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकता है विदारक क्षमता यानी रिपर्चिंग कैपेसिटी कहलाती है। परिपथ वियोजक एक प्रकार का स्विच गियर है जो परिपथ को लोकल या रिमोट ऑपरेशन द्वारा मेक और ब्रेक कर सकता है। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर्किट ब्रेकर। सामान्य परिस्थितियों के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और विच्छेदन के सक्षम डिवाइस परिपथ वियोजक है। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच गियर है जो सर्किट को लोकल या रिमोट ऑपरेशन द्वारा मेक और ब्रेक कर सकता है। सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। सर्किट ब्रेकर रिले द्वारा सूचना पाकर ऑपरेट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी 132 किलोवोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 माइक्रोफैरड है और इंडक्टेंस 6 है। यदि 15 एम्पियर मैग्नेटाइजिंग करंट को बाधित किया जाना है तो सर्किट ब्रेकर के संपर्कों पर उत्पन्न वोल्टेज होगा। दोस्तों वोल्टेज हमें निकालना है। V बराबर 132 किलोवोल्ट, C बराबर जो है 0.015 माइक्रोफैरड, I बराबर 15 है, L बराबर 6 हेनरी है। दोस्तों फार्मूला होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर 1/2 LI का स्क्वायर बराबर 1/2 CV स्क्वायर। दोस्तों फार्मूला पर मान रख देंगे, आपका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 300 किलो वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न पर, एक सर्किट ब्रेकर क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। सर्किट ब्रेकर करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है जो मुख्यतः परिपथ को जोड़ने व तोड़ने वाला डिवाइस है। सर्किट ब्रेकर सामान्य तथा असामान्य प्रचालन स्थितियों में से रिले से संकेत प्राप्त कर मैनुअली तरीके से परिपथ में प्रवाहित धारा को तोड़कर प्रणाली से अलग करने का कार्य करता है। असामान्य स्थिति में इसकी विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है कि तत्क्षणिक रूप से प्रदोषी परिपथ को प्रणाली से अलग करके होने वाली गंभीर क्षति से रक्षा करे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित किस सर्किट ब्रेकर को शोर परेशानी का संभावित स्रोत माना जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में शोर के कारण परेशानी होती है क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में लघु का दाब अधिक होता है। इस सर्किट ब्रेकर में करंट चोपिंग की घटना भी होती है। आर्क चोपिंग इसलिए घटित होता है क्योंकि इसमें वायु का दाब अधिक होने के कारण सप्लाई धारा शून्य होने पर परिपथ वियोजक के संपर्कों में खोला जाता है जिससे अत्यधिक आर्क उत्पन्न न हो। इस घटना को धारा चेपिंग कहते हैं और उच्च दाब पर सिलेंडर में भरा वायु ब्रेकर के संपर्कों के मध्य तीव्र गति से छूटता है जो आर्क को बिखरने व बुझने में सहायक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर दोस्तों ओवरलोड। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच ओवरलोड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसे बीमेल्टिंग स्ट्रिप के ऊपर एक तापक कुंडलियों को लपेटकर बनाया जाता है। मोटर के अतिभार तथा अतिधारा प्रदोष की अवस्था में जब धारा का मान निर्धारित धारा के मान से अधिक हो जाता है तब तापक कुंडलियों में से ताप्त होकर द्विधाती की पत्ती मुड़ जाती है और मुड़कर ट्रिप परिपथ को ऑन कर देती है जिससे कि ट्रिप परिपथ ओवरलोड मशीन को
मशीन को प्रणाली से अलग कर मशीन को अतिभार से जलने से बचा लेती है। अगला प्रश्न, आयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग आयल यानी उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर इस लिए प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर, स्फुलिंग के समन का माध्यम। आयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग आयल स्फुलिंग समन के माध्यम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विभिन्न सर्किट ब्रेकरों में अलग अलग आर्क क्वेंचिंग मीडियम प्रयुक्त किया जाता है। वायु परिपथ में वियोजक जो है वायु है। आयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग आयल, SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस। अगला है, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इंटरप्टिंग माध्यम के रूप में एयर का प्रयोग किया जाता है। इस एयर को संपीड़ित करके आर्क को बुझाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग लाइन से दूसरे लाइन को जोड़ने में या फेज अनुक्रम को बदलने में किया जाता है। फ्यूज का प्रयोग संसूचक एवं सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में होता है। यह सबसे सस्ता उपकरण है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर प्रयोग किया जाता है। यह अर्थ लीकेज धारा को एक निर्धारित मान से अधिक होने की अवस्था में उपयंत्र को प्रणाली से अलग करने का कार्य करती है। इसमें संवेदी रिले भू परिपथ में लगाया जाता है जो कि प्रचालन समय ट्रिप कुंडली को आवश्यक सूचना प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 1 नोट में जो दिया है, एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग रेलवे में किया जाता है। फ्यूज यानी डिटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस दोनों होता है। अगला है, उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकती है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई, रिपर्चिंग कैपेसिटी। रिपर्चिंग कैपेसिटी या वियोजक क्षमता पुनर्प्राप्ति वोल्टेज यानी रिकवरी वोल्टेज पर प्रचालन की कुछ निश्चित स्थितियों में सर्किट ब्रेकर की वह क्षमता जिस पर इसके संपर्क सफलतापूर्वक खुलते हैं सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी अथवा रिपर्चिंग कैपेसिटी कहलाती है। अगला है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 125% फुल लोड करंट। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर के लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग फुल लोड धारा 125% से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि मोटर का फुल लोड धारा 5 एम्पियर हो तो रिले की ओवरलोड सेटिंग 6.25 एम्पियर से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करना। सर्किट ब्रेकर का कार्य जब
फ्लक्चुएटिंग मात्रा पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक हो जाती है तो यह ट्रिप कुंडली की सहायता से सर्किट ब्रेकर के संपर्कों को बंद करना होता है, जिसके कारण प्रदोषी परिपथ प्रणाली से अलग हो जाता है तथा अन्य उपकरण सुरक्षित रहते हैं। अगला है नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी इसमें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर, ओवरलोड से सुरक्षा। नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति में परिपथ की धारा पूर्व निर्धारित धारा से अधिक हो जाती है तथा यह स्वचालित होकर परिपथ को प्रदोष से अलग कर देता है, जिससे परिपथ में लगे उत्पन्न यानी उपयंत्र खराब होने से बच जाते हैं। अगला है आयल सर्किट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाने के लिए अनुप्रयुक्त किया गया माध्यम कौन सा है? राइट आंसर, आयल। आयल सर्किट ब्रेकर में स्विचिंग के दौरान उत्पन्न आर्क को बुझाने के लिए विद्युत रोधी आयल का प्रयोग किया जाता है। यह तेज आर्क ऊर्जा को आवेशित करके गैस में अपघटित हो जाता है, जिससे आर्क बुझाने में सहायता मिलती है। इस दौरान हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसके आर्क बुझाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।